Hello students, class 7, good morning all of you. Today we will do math worksheet number 4, chapter 1st, exercise 1.1. लास्ट वर्कशीट में हमने वर्कशीट नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 1.1 के. टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 and so on. So let's we start. Question number 11 is arrange the following integers in ascending order. ascending order में लगाने हैं इन सारे integers को. तो आप सबको पता है ascending order में सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, देन उससे बड़ा, फिर बड़ा. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम छोटे से शुरू करते हैं और बड़े की तरफ चलते हैं. तो हम इसमें से हमें सबसे छोटा नंबर लिखना है. तो अब मैंने आपको बताया था सबसे छोटा नंबर वो होता है जिसके आगे माइनस लगा हो और वो माइनस लगने पे सबसे अगर हम माइनस हटा दें तो वो सबसे बड़ा हो. तो इसमें माइनस के हमारे पास 3 नंबर हैं, -5, -7 और -9. तो -9 सबसे छोटा हो गया. तो -9, फिर -7, फिर -5, फिर 0, फिर 5 और फिर 12. तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए. यहाँ पर देखिए माइनस में सबसे छोटा माइनस में होगा सबसे छोटा. तो माइनस के कौन कौन से डिजिट्स हैं? 3 और 19. तो 19 बड़ा है, उसके आगे माइनस लगा हुआ तो -19, फिर -3, फिर 0, फिर 5, फिर 9 एंड देन 15. तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया, असेंडिंग ऑर्डर में लग गया. क्वेश्चन नंबर 12 में राइट ऑल द इंटीजर लाइंग बिटवीन. इन दोनों इंटीजर्स के बीच के सारे इंटीजर हमको लिखने हैं. तो जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो 0, 1, 2, 3 इधर की तरफ 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3, -4, -5. तो -5 और -4 के बीच में लिखना है. तो कौन कौन से आएंगे? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3. तो इनके बीच के नंबर हमारे पास लिखने हैं. इसी तरह -13 तो इस तरफ से चलेंगे तो -12, ये -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5. तो यहाँ इनके बीच के हमको नंबर लिखने थे. तो ये दोनों नंबर नहीं आएंगे, इनके बीच के आएंगे. तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 5. क्वेश्चन नंबर 13 में हमको इनमें ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू के साइन लगाने हैं. तो इसमें से -5 और -3 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? तो आपको पता -3 इज़ ग्रेटर दैन -5. तो आपको ग्रेटर दैन का साइन लगाना है. तो इन दोनों में तो आपको पता ही है 4 और 0 में कौन सा बड़ा? 4. -5 और -4 इसमें तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं. जौन सा भी माइनस वाला नंबर होता है, इंटीजर होता है, वो छोटा होता है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होता है. इसी तरह ये -15 और 7 कौन सा छोटा होगा? -15. -15 छोटा होगा क्योंकि ये माइनस का है. माइनस अब इन दोनों में माइनस है तो इन दोनों में चेक करना है. तो कौन सा छोटा होगा? जो बड़ा नंबर है, -11, -7 बड़ा. 13 और 25 में कौन सा बड़ा? 13. तो ये आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में करने हैं. -5 और -3 में -3 बड़ा, 4 और 0 में 4 है, -5 और 4 में 4 है, 15 और 7 में -15 और 7 में 7 है, -7 और 11 में -7 बड़ा, 13, 25 में 13 बड़ा. क्वेश्चन नंबर 14 है क्लाउड इज एट हाइट ऑफ 400 मीटर अबव द सी लेवल. सी लेवल मतलब समुद्र से जो क्लाउड है, बादल है, वो 4000 मीटर ऊपर है. तो जो सी लेवल से हम ऊपर की बात करते हैं तो उसमें प्लस लगाते हैं और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. और उसी पॉइंट से एक सबमरीन जो पनडुब्बी होती है वो समुद्र के नीचे बह रही है. कितनी? 2400 मीटर नीचे, बिलो द सी लेवल, सी लेवल से नीचे. तो उन दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है. तो हाइट ऑफ क्लाउड लेवल सी, जब हम समुद्र के ऊपर की बात करते हैं, एबव में हम प्लस लगाते हैं. तो क्या हो गया? ये प्लस का 4000. और जब नीचे की बात करते हैं बिलो द सी लेवल तो हम उसमें माइनस लगाते हैं. तो ये -24 और दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है. तो दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालोगे? दोनों को माइनस करके, दोनों को माइनस करके तो निकालिए. 4000 माइनस
और ये माइनस का 2400 है। तो ये 4000 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, दोनों की दूरी कितनी हो गई 6400 मीटर। यही इसका आंसर। समझ में आया? दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, माइनस करके। तो ये प्लस का था, ये माइनस का, दोनों को हमने माइनस करा। इसमें भी आप ब्रैकेट लगा लीजिए। जब ब्रैकेट खोला तो ये 4000 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को प्लस करके 6400 दोनों के बीच की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये नंबर लाइन दिया है, यहाँ पर आपको कुछ शहरों के टेम्परेचर दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको 0 है, यहाँ पर 5 है, ये डिग्री सेल्सियस में है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, और इधर -5। जब हम माइनस की तरफ, तो यहाँ पर ये ठंडे माइनस, यहाँ का मतलब है कि जितने आप माइनस की तरफ चलते चले जाएंगे आपको ठंडा प्रदेश, ठंडा शहर मिलता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप प्लस की तरफ जाएंगे तो आपको गर्मी बढ़ती चली जाएगी। तो श्रीनगर जो है वो कौन सी पे देखिए, -15, -16, -17। तो इसमें हमको उनके टेम्परेचर लिखने हैं। तो -17 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह मनाली देखिए कहाँ है, तो -5, -6, -7, -8, -9, तो -9। शिमला कहाँ है, -6 पे, -6 डिग्री सेल्सियस। ऊटी देखिए, ऊटी कहाँ 5, 6 और 7, तो 7 डिग्री सेल्सियस। ये प्लस के नंबर हैं तो यहाँ पर प्लस लगेंगे। अब पुणे कहाँ पर है, 10, 11, 12, 13, 14, तो यानी कि प्लस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका सारे शहरों के टेम्परेचर हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, इसमें हमको हॉटेस्ट प्लेस, जो सबसे गर्म प्लेस है, सबसे ठंडा प्लेस है, उनका टेम्परेचर लिखना और उनका डिफरेंस निकालना, उनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो हॉटेस्ट प्लेस, सबसे गर्म कौन सा, पुणे है, तो पुणे का टेम्परेचर कितना है 14 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा कौन सा है, जो माइनस में है, सबसे छोटा नंबर -17, तो -17। इनके बीच में हमें डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस निकालने का वही तरीका, दोनों को माइनस करोगे तो 14 प्लस का 17, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो गया 31 डिग्री सेल्सियस। एक लड़की है शबाना, जो नॉर्थ की तरफ जाती है। नॉर्थ का मतलब हो गया आपका ये, कितने मीटर जाती है, 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है पी पॉइंट से। ये पॉइंट पी है और ये आपका क्यू पॉइंट हो गया। साउथ अलोंग द सेम रोड, और फिर 30 किलोमीटर जाती है, ये 30 है, और फिर इसी के साथ में एक रोड जा रही है, उससे वापस आ जाती है। ये 45 किलोमीटर है, इसका पॉइंट आर दे दीजिए। समझ में आया? तो अब हमको इससे और यहाँ की दूरी निकालनी है। अगर वो कह रहा है कि अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, तो प्लस का 30 है। तो साउथ की तरफ में कौन सा साइन लगेगा, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड साउथ। तो साउथ को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब वो साउथ की तरफ आई तो 45 डिग्री आई, तो माइनस का, जब ऊपर की तरफ गई तो प्लस है, तो नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा, माइनस, तो माइनस का 45। फाइनल पोजीशन फ्रॉम पी से उसकी फाइनल, तो पी जो है वो 0 है, समझ में, फ्रॉम ए पॉइंट पी टू क्यू, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में, ये आपका 30 माइनस का 45, तो ये आपका आ गया 15, तो ये आपका आंसर होगा। इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।